उसकी माता ने उनसे कहा जो कुछ वो कहे वही करना। हमने जो पढ़ा ये होना 1 का 5 में, ठीक है ना, और 2 का 5 में, और 1 का 5 में लिखा है यहाँ, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। हालेलुया। ज्योति अंधकार में चमकती है परंतु अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। अब जब इनका दाख रस घट गया, जहां यहाँ विवाह था, यीशु मसीह ने पहला चमत्कार किया, जिस वचन को हमने पढ़ा, मरियम ने कहा यीशु से कि उनका दाख रस घट गया, तो वहां वो चला गया आगे। दूसरी बात है, पर माता मरियम ने चेलों से कहा सुनो जो कुछ वो कहे वही करना। और जब ऐसा हुआ तो उसने कहा कि मशकों को पानी से भर दो, और उन्होंने पानी से भर दिया। और जब ये पिलाया गया तो यहाँ बताया जा रहा है कि हर कोई पहले अच्छा देता है और बाद में थोड़ा कम देता है, मध्य देता है। कई बार क्या होता है कि मैं एक जगह था तो वहां उनकी दाल घट गई, बोला लोग ज्यादा आ गए और दाल कम है, तो वो कुछ कलाकारी करते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने चावलों का मांड लेकर के उस दाल में डाल दिया और वो उनको खिलाया, तो पता भी नहीं चला। लेकिन जो समझदार थे वो जानते थे। हमें भी अगर कभी कुछ चीज है, हम कोल्ड ड्रिंक पहले अच्छी है, लस्सी हम बांट रहे हैं, पहले जो होगी प्योर होगी, बाद में तो वो धीरे धीरे बर्फ घुलता जाएगा तो फीकी कमजोर होती चली जाएगी, वैसे ही होता है। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ और वही लोग बोल रहे हैं कि पहले कोई भी अच्छा देता है बाद में मध्यम देता है, लेकिन तूने पहले मध्यम दिया और बाद में अच्छा दिया। अच्छा अब तक कहाँ छिपा करके रखा था, वो अच्छा कहाँ था? जो वो तुमसे कहे वही करना। गीतों से परमेश्वर ने कहा अब के बाद तुम पर कोई हावी ना होगा, अब के बाद तुम नहीं हारेगा, अब के बाद तुम्हें कमजोरी नहीं रहेगी, अब के बाद तुम्हें कुछ भी ऐसी बातों का सामना नहीं करना पड़ेगा जिसको लेकर के तुम दुखी होते हो, और तू लड़ेगा और मैं जीत दिलवाऊंगा। आमीन। तब इसने विश्वास किया और परमेश्वर ने 300 लोग लिए जो कुत्ते की तरह चपड़ चपड़ करके पानी पीते, उनके द्वारा जंग जितवा दी। या परमेश्वर ने साबित किया मैं यहोवा हूं। जब उसने सुना तब परमेश्वर ने काम किया। जब यहोशापात जो 3 राजा मिल करके आगे चल रहे थे, जंग जीतने के लिए, लड़ने के लिए जा रहे थे, और मार्ग में इनका पानी खत्म हो गया, तब इन्होंने कहा भाई ऐसे तो हम मर जाएंगे। पर यहोशापात ने कहा भाई यहाँ कोई परमेश्वर का नबी है? हालेलुया। वहां यीशु मसीह का दाखरस घट गया था और उसने कहा कि मशकों को पानी से भर दो, और वो पानी दाखरस में तब्दील हो गया। क्या किया गया था? अगर दाखरस को बनाया जाए तो सालों तक उसको सड़ाया जाता है, उसे ऐसे 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 उसको रौंदा जाता, तब जाकर के वो दाखरस बनता था। और यहाँ पानी डाला और दाखरस, और पहले से अच्छा था, हमने तो ऐसा अच्छा अब तक पिया नहीं है। वो जो तुमसे कहे वही करना। आमीन। जो तुमसे परमेश्वर कहे वही करना। और गीतों ने जब सुना, विश्वास किया, तो एक बड़ी जंग को जितवा दिया। कितने लोग थे? 300 थे। वो कौन? मूर्ख। जब टेस्ट किया गया कि पानी पिए तो पता चले, कुत्ते की तरह चपड़ चपड़ करके जो पानी पी रहे, उनके द्वारा जंग जितवा दी। और यहोशापात ने कहा क्या यहाँ कोई परमेश्वर का नबी है? हम उससे पूछेंगे। परमेश्वर अपने नबी से बातें करता, वो उनको बताएगा और हमें पता चल जाएगा। यदि कहेगा कि मर जाएंगे तो फिर हम मर ही जाएंगे, कोई हमें बचा नहीं सकता। और यदि कहेगा कि तुम लड़ोगे, नहीं लड़ोगे, बिना लड़े भी जितवा देगा, तो कोई हम पर हावी नहीं हो सकता। तब ये उसके पास गए। एलीशा ने आराधना करने वाले को बुलवाया, आराधना करने वाले को बुलवा करके फिर पवित्र आत्मा उतरा, और फिर उसने कहा कि यहाँ तुम इस नाले में इतने गहरे गहरे गड्ढे खोद दो, कम ना होने चाहिए, और ना तो बारिश होगी और ना ही हवा चलेगी, तो भी ये गड्ढे पानी से भर जाएंगे। और ऐसा ही हुआ, वो पी लिया उन्होंने। और आगे हम उसमें पढ़ रहे हैं, ये तो यहोवा की दृष्टि में छोटी सी बात है। आमीन। ये पानी का दे देना, पानी का दाखरस में बदल देना, या रेगिस्तान में पानी का होना, बिना बारिश के ही पानी का होना, ये यहोवा की दृष्टि में बहुत छोटी सी बात है। वो तुमको तुम्हारे दुश्मनों पर विजय कराएगा, और तुम्हारे दुश्मन बिना लड़े ही वो मरवा देगा उनको। और ये हुआ। हालेलुया। है ना? तब यह हुआ कि कुछ भूखे लोग बैठे हुए हैं, और परमेश्वर ने दया दिखाई कि 2 दिन से 3 दिन से मेरे पीछे चल रहे हैं और भूखे हैं, इनको खाने को खाना दिया जाए। चेले अपना दिमाग लगा रहे। चेलों ने कहा कहां से होगा, पैसे तो हमारे पास है नहीं,
और अगर इतने पैसे भी हो तो कहां से लाएंगे? दोपहर का समय है, इतना खाना कौन बनाएगा? और अगर बना भी देगा तो दोपहर हो चुकी, अब तो दुकानें बंद हो चुकी होंगी, अब कैसे होगा? तब प्रभु ने कहा क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? तो उन्होंने कहा कि नहीं। एक छोटे बच्चे के हाथ में 5 रोटी 2 मछली थी, वो दिया गया। परमेश्वर धन्यवाद किया और 5000 लोगों ने उसको खाया। जब हमको समझ में आ रहा है अभी डॉक्टर भी नहीं है, अगर इलाज है तो पैसे नहीं है, और पैसे हैं तो इलाज नहीं है। बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना, उसको बताया वहां डॉक्टर है, लेकिन पैसा बहुत लगेगा, तो बेचारे इसके पास तो है ही नहीं, अब ये परेशान हो गया, ठीक है ना। अब किसी के पास पैसा बहुत है लेकिन इलाज नहीं है, जैसे अंबानी, अनिल अंबानी का बेटा जो है, ठीक है ना। अब अंबानी का जो बेटा वो इतना मोटा है कि उसका वजन घटाओगे फिर बढ़ जाएगा, घटाओगे फिर बढ़ जाएगा। अब हम क्या करें, मेरी समझ में नहीं आ रहा। वहां तुमने पानी खड्डे खोदे हैं और गड्ढे पानी से भर गए, आमीन। घड़े तुमने खोदी, वो पानी से भर गए, फिर से भरते चले गए। ये आशीष है जब तुमने मांगी। और कहीं श्राप होता है कि बीमारी जाती है फिर आ जाती, बीमारी जाती फिर आ जाती, प्रॉब्लम जाती फिर आ जाती है। हम क्या करें? मरियम ने उनसे चेलों से कहा वो जो तुमसे कहे वही करना। और आज मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहता हूं कि वो जो कहे वही करना। जब तुम प्रार्थना करते तो उसकी सुनो, उपवास रखते तो उसकी सुनो। जब आज हमने वचन को देखा, यहोशापात आया उसके पास, नबी क्या कहेगा? कहता कोई चिंता मत करो, तुम जीत जाओगे, प्रभु तेरा धन्यवाद। गिदोन के पास परमेश्वर आया, तू जीत जाएगा, डर मत, चिंता मत कर, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। अगर कुछ है और तो तुम जीत जाओगे तो फिर तो श्रेय कौन ले गया? कुछ है, था ना, कुछ था, इसलिए पैसे थे इसलिए तुम जीत गए। हालेलुया। पैसे तो इसलिए तुम जीत गए। अब तुम्हारे पास एक्स्ट्रा दाख रखा था वो तुम लेकर के आए, लेकिन वो तो घट गया। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। 3 दिन हो गए चलते हुए, खाने को कुछ नहीं है, पैसे हैं नहीं। अगर पैसे हैं तो फिर लाएंगे कहां से? दुकानें बंद हो चुकी होंगी, दुकानें खुली भी हुई, इतना खाना कौन बनाएगा? क्योंकि 5000 लिखा है, औरतें और बच्चों को मिलाकर के 20,000 लोगों के लिए कैसे होगा? तब उसने 5 रोटी 2 मछली ली और ऊपर धन्यवाद दिया। पिता मैं तेरा धन्यवाद देता, मेरी प्रार्थना को सुनता है। और ऐसा हुआ, फिर दिए गए और फिर और खाना बच भी गया, आमीन, है ना। वो जो तुमसे कहे वही करना, उसकी बात को सुनना। प्रभु मेरे जीवन से आज आप क्या चाहते हैं? आज की सुबह में क्या चाहते हैं परमेश्वर? आज के दिन में क्या चाहते हैं प्रभु राजा? आज परमेश्वर हम 2025 के तीसरे महीने के फर्स्ट संडे में प्रभु भोज के दिन है। परमेश्वर खुदाबंद आज मुझे बता प्रभु मुझको क्या करना है। कुछ भी आपके साथ क्यों ना चल रहा हो, रोटी खाना नहीं था, खाना परमेश्वर ने 5 रोटी 2 मछली को खिला दिया, 20,000 लोगों को खिला दिया। दाक रस घट गया था, पानी से उसने दाक रस बदल करके और वाई करा दी कि ऐसा हमने आज तक नहीं पिया। हालेलुया। वो तेल वाली कहानी कुत्ते की तरह छपड़ छपड़ करके जो पानी पीते थे उनके द्वारा एक बड़ी जंग जितवा दी। और तेल वाली कहानी बिल्कुल फैक्ट है ना, कि विश्वास में क्या है, क्या तेरे पास? मेरे पास तो कुप्पी में थोड़ा तेल है, तो चिंता मत कर, बर्तन मांग ले, विश्वास के साथ बर्तन मांग ले। उसने बर्तन को मांगे, बर्तन लाए गए और तेल चलना शुरू हो गया। तेल चलना शुरू, तेल ऐसे चल रहा है, तेल चल रहा है, एक बर्तन लेकर वो भर गया, दूसरा लाओ वो भर गया, तीसरा वो भर गया, तेल रुका नहीं है। उसकी माँ ने कहा और बर्तन लाओ, लड़के ने कहा बर्तन खत्म हो गए, तब तेल रुक गया। लड़के ने कहा बर्तन खत्म हो गए, तब तेल रुक गया। तुम रुकना नहीं, वो जो तुमसे कहे वही करना। और जब तुम वो करोगे तो निश्चय ही आशीषित होंगे, निश्चय कोई भी प्रॉब्लम। अभी हमने रोटी वाली, दाकरस वाली, जंग वाली, लड़ाई जो चली थी वाली, और पानी जहां नहीं था वहां पानी आया। और जो वो गरीब थी उसके पास कुछ भी नहीं था, उसको कहा कुप्पी में तेल है, उसके उंडेलना शुरू करना, इस तरह से बरकत आ जाएगी। आपके जीवन में कौन सी घटी है, आपके साथ कौन सी प्रॉब्लम है? परमेश्वर कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं रखता है कि वो कहे कि भैया वहीं जा करके तुम्हारी प्रॉब्लम जाएगी, यही करने से ऐसा होगा। सिर्फ एक चीज पर्टिकुलर है और वो है विश्वास। जो था है और रहेगा वो है विश्वास। क्या तू विश्वास करती? हाँ प्रभु। क्या तू विश्वास करता है प्रभु? तो चिंता मत कर। क्या तू यकीन करता? 5 रोटी 2 मछली 5,000 ने खाई थी। हाँ प्रभु मेरा विश्वास है। क्या यीशु मसीह ने पहला चमत्कार जो दाक रस खत्म हो गया था, पानी भरा और पानी कुछ नहीं किया, कहा कि अब उनको दे दो।
हालेलुया। क्या ऐसा विश्वास करते हैं? क्या मेरा बेटा बदल जाएगा? हाँ। क्या मेरे पति अगर कुछ प्रॉब्लम है तो चली जाएगी? हाँ। क्या मेरी पत्नी? हाँ। अगर क्या मेरे बच्चे? हाँ। क्या ये प्रॉब्लम है? हाँ। क्या गरीबी? हाँ। क्या कोई बीमारी है? क्या खतरनाक दिक्कत परेशानी है? अभी भी शर्मिंदगी है? जाएगी। अभी भी लाचारी है? जाएगी। अभी भी गरीबी है? जाएगी। अभी भी हम उलझे हुए हैं, ये उलझन सुलझन में बदल जाएगी, क्योंकि तुम्हारे खुदावन यीशु मसीह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। असंभव को संभव करने वाला वो तुमसे प्यार करता है, और उसी ने कहा था मैं युग के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। और जो हमने यूहन्ना 1:5 में पढ़ रहे हैं, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। आमीन। अगर आप इसको ग्रहण करते हैं, अंधकार में ज्योति चमकती है परंतु अंधकार ने उसको ग्रहण नहीं किया। माता मरियम ने बोला जो वो कहे, चेलों से कहा जो वो तुमको कहे वही करना, और उसने वही किया। आमीन। जब वही किया गया तो एक बड़ी प्रशंसा हुई, एक बड़ा काम हुआ। जब तक हम उसकी अर्थात यीशु मसीह की अर्थात उस खुदावंत की अर्थात इस बाइबल की सुनते रहेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसके अनुसार चलेंगे तो हो जाएगा। कितने लोग हैं जिनको गिफ्ट है, कई लोगों को परमेश्वर ने वरदान दिया है, कई लोगों को परमेश्वर ने गिफ्ट दिया है, लेकिन वो उसकी सुनते नहीं है, अनसुनी कर देते हैं। और सबसे खतरनाक कहानी मुझे लगती है कि थोड़ी सी दाल के लिए एसाव ने अपना पहलौठापन बेच दिया, मूर्खता कर दी। कई लोगों को परमेश्वर ने चुना, सुमन तू मेरे लिए काम करेगी, सीमा तू मेरे लिए काम करेगी, यश तू मेरे लिए काम करेगा, अंकित तू मेरे लिए काम करेगा। वो परमेश्वर बात कर रही, चिंता मत कर, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, लेकिन उसकी सुन करके चलना पड़ेगा। और जब तक नहीं सुनेगा तब तक दुख उठाते रहेंगे। जब तक नहीं सुनेंगे प्रॉब्लम 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 चलती रहेगी। जब लौट करके आएंगे फिर कहेंगे प्रभु छक गया, देख लिया तूने, अब तू लौट करके आया, फिर अब क्या कहेगा? मैं वही चाहता हूं, अब मैं वही चाहती हूं जो मरियम ने चेलों से कहा था, उसकी सुनना और जो कुछ वो कहे वही करना। अब मैं वही करना चाहता हूं। मैंने अपना दिमाग लगाया, मैंने सोचा मैं ऐसे करूंगा, मैंने सोचा मैं ऐसे करूंगी, हमने सोचा कुछ ऐसे करेंगे। बहुत सारे लोग हैं। एक जगह में था, किसी ने मुझे बताया कि वो प्रभु में है भाई, पर कारोबार नहीं चल रहा। तो किसी ने उससे कहा कि भाई मैंने तो अपनी दुकान पे ना एक धागा बनवा करके बांध रखा, हमारा काम चल रहा है। और वो बंदा उसके चक्कर में आकर के वहां चला गया। कई लोग सोचते हैं इस तरह का सोचते हैं कुछ लोग। एक बार की बात है, कोई 2005 की 6 की बात है, एक बहन हमारे यहाँ आती थी, तो प्रभु में रही। उसको प्रभु में चलते चलते ही किसी ने उसको बीच में बोला तुम ऐसा करो, तुम ना एक सियाना है, एक बाबा है, तुम मेरे साथ चलना और ठीक हो जाएगा। वो गए जी, उस मौलवी के पास गए। तो मौलवी के पास जाकर के पहले वो पर्ची लिखते हैं, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं वैसे पर्ची लिखते हैं। तो ये बहन गई, इसने पर्ची लिखवाई। तो उन्होंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? इसने अब मसीह लिखना शुरू कर दिया था हमने पीछे। इसने कहा मेरा नाम मूर्ति मसीह है। तो उसने नाम लिख दिया। तो वो मौलवी के आगे गया, उसने देखा मूर्ति मसीह। तो उसने कहा भाई इसके पैसे वापस कर दे। हालेलुया। इसके पैसे वापस कर दे, क्योंकि इसका पैसा ना तो हम खा सकते क्योंकि मसीह की है, और दूसरी बात तेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, जा तू, तुझे तेरे साथ खुदा है। आमीन। उस बहन ने बाद में, पहले तो उसने कहा कि मैं माफी चाहती हूँ, प्रभु में रहते हुए मैं किसी मौलवी के पास चली गई थी, है ना, मैं किसी के पास चली गई थी, लेकिन उसने मुझसे ये बात कही थी कि नहीं तेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हालेलुया। लोग जानते, दुनिया जानती है इस बात के लिए, लेकिन कई बार मसीह में रह करके लोग नहीं समझ पाते कि खुदा ने जो काम उसको समझे, उसको सुने। जब मूसा से परमेश्वर कह रहा मैं जमीन पर उतर आया हूँ, मैं तुझको भेजूंगा, तू मेरे लिए जाएगा। कहता प्रभु मैं तो जुआन का भद्दा हूँ, प्रभु मैं तो क्या करूंगा, प्रभु वो मेरी क्यों सुनेगा, प्रभु ऐसा हो जाएगा, प्रभु वैसा हो जाएगा। हम बहुत सारी बातों को रखते हैं। और मरियम ने बड़ी आसानी से चेलों को कहा सुनो भाई, वो जो कहेगा वही करना। उसने कहा मशकों को पानी से भर दो, उन्होंने भर दिया, और जब भरा गया तो ऐसा हुआ।
हालेलुया। जब भर दिया तो ऐसा हुआ, फिर बड़ा काम हुआ, और पहला काम उससे परमेश्वर की महिमा हुई, और वही चीज मेरे और आपके जीवन में भी होगी। आपके पास परमेश्वर है, पवित्र आत्मा सहायक के रूप में आपको दिया गया, आपको सिखाया गया उपवास रखो, प्रार्थना करो और उपवास रखो, परमेश्वर के समीप जाओ, पूछो परमेश्वर आज के लिए मेरे लिए क्या खुदावन, मैं जाने अनजाने में गलती कर रही थी, मैं जाने अनजाने में गलती कर रहा था, मैं जानबूझ के गलती कर रहा था, मुझे क्षमा कर दे, मुझे धो दे, मुझे शुद्ध कर दे प्रभु। मरियम ने कहा था चेलों से, वैसे प्रभु मुझसे भी बता कि मैं क्या करूं, ताकि परमेश्वर मेरे भी साथ, परमेश्वर जो ये पानी की घटी है, जो दाखरस की घटी है परमेश्वर, जो विरोधी लोग हम पर हावी होते हैं परमेश्वर, बार बार आकर के हमको ये बीमारी लूट लेती है, हम कैसे बचेंगे खुदा हमें बताओ। जैसे वो तुमसे कहे वैसे ही करना। और यीशु मसीह के नाम में आज फिर यही है कि पहले उसने दास ने कहा था कि बर्तन थोड़े ना हो, बर्तन थोड़े ना हो, विश्वास थोड़ा ना हो, और विश्वास चाहिए ये लो, और विश्वास चाहिए लो, और विश्वास चाहिए लो, और विश्वास चाहिए लो, और बर्तन चाहिए लो, तेल चल रहा है, बर्तन चाहिए, और वो भर गया, वो भर गया, वो भर गया, लेकिन अब आखिरी में क्या हुआ, और बर्तन लाओ, बर्तन खत्म हो गए, तेल रुक गया। आप रुकने नहीं चाहिए। और बता प्रभु मुझसे क्या चाहता, और बता प्रभु मुझसे क्या चाहता। यकीन जानना आप लोग, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता परमेश्वर के बिना। मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार, सब कुछ। परमेश्वर इसकी पत्नी को छोड़ने की इजाजत प्रभु नहीं देता है, लेकिन फिर वो ये भी कह रहा है कि जो मुझसे बढ़कर के अधिक अपनी पत्नी बच्चों से प्यार करता मेरे योग्य नहीं है। मैं वो बात कह रहा हूँ कि वहां मैं क्या कह रहा हूँ, अगर वो खुदा, अगर आप, मेरा परिवार अगर प्रभु में नहीं है तो मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ, और मैं रह लूंगा। मुझसे रहा नहीं जाता परिवार के बिना, ठीक है ना, कोई भी नहीं रह सकता। लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ प्रभु तू बता मेरे जीवन से क्या चाहता। वह उसने कहा उसकी वो जो कहे वही करना, और जब वो कुछ कहे और हम करेंगे, ना परिवार जाएगा और ना बरकतें जाएंगी, और ना कोई हमारे विरोध में होगा। विरोध में होगा तो सिर्फ वही शैतान, और उसकी हमारी मसीहों की लड़ाई है ही है। और वो भी परमेश्वर ने हमको दी है अथॉरिटी सांपों और बिच्छुओं को रौंदने की, और तथा शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया। और किसी बात से तुम्हें कुछ हानि, आमीन, किसी बात से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। जब हानि नहीं होगी तो इसलिए मैं क्या कहता हूं, मेरा मरना भी मसीह, मेरा जीना भी मसीह। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकेगा। प्रभु मुझे बता मैं क्या करूं, प्रभु मुझे बता मैं क्या करूं। कुछ नहीं करना, बस उसकी ध्यान से सुनो। ज्योति जगत में आई परंतु अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। माता मरियम ने बोला जो वो कहे वही करना, उन्होंने वही किया, और काम हुआ यीशु मसीह के नाम में। और आज यीशु मसीह के नाम में आपके जीवन में वो काम होगा। ध्यान में रखिएगा। मैं प्रार्थना करता हूं आप लोगों के लिए, आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम में आप लोगों को, कि ध्यान में रखिएगा कि पिताजी बताइए मुझे क्या करना है। हे प्रभु मुझे बता, प्रभु यीशु मसीह मुझे बताइए मुझे क्या करना है। और परमेश्वर आपको बताएगा तुम्हें किस तरीके से चलना, तुम्हें क्या करना है। और कुछ भी जो असंभव है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर तुम्हारे साथ है यीशु मसीह के नाम में। तेरे निकट 1000 गिरेंगे, तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, परंतु तुझ तक ना पहुंचेंगे, क्योंकि तू उसकी सुनता है। जो परम प्रधान की छाया उस स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मरियम ने कहा चेलों से जैसा वो कहे वैसा करना। उसने कहा मशकों को पानी से भर दो, और फिर वो दाखरस में तब्दील हो गया। ऐसे ही परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। उसने कहा है वो करेगा। यीशु मसीह के नाम में मैं आप लोगों को आशीष देता हूं। कहीं परमेश्वर मुझे बता प्रभु, कह प्रभु क्योंकि तेरा दास सुन रहा, कह प्रभु क्योंकि तेरी दासी सुन रही है। हाँ, परमेश्वर बात करता था, परमेश्वर बात कर रहा है। एली नबी यहां बैठा है, एली याजक बैठा है, उसकी समझ में नहीं आता। और छोटा सा बच्चा शम्बल सुनता है, और शम्बल कहता है क्या प्रभु तेरा दास सुन रहा है। आप भी कह सकते हैं क्या प्रभु क्योंकि तेरा दास सुन रहा है, क्या प्रभु क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। मरियम ने कहा चेलों से जो वो कहे वही करना। और परमेश्वर और यहाँ एली याजक ने शम्बल से कहा यदि इस बार आवाज लगती है तो कहना कह प्रभु क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। और फिर परमेश्वर अपनी प्लानिंग बताएगा, फिर परमेश्वर तुमको बरकत देगा। यीशु मसीह के नाम में आप लोगों को आशीष देता हूं।
कि आज से आप सुनना शुरू करें। परमेश्वर बोलता है, आप सुनना शुरू करें, परमेश्वर आपके जीवन से अपनी महिमा करे। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कि खुदा आवाज लगा रहा, ये किसके पास जाता था? एली नबी के पास। कहता था क्या क्या आज्ञा है? तब वो 3 बार ऐसा होता, कहता है कि ठीक है, इस बार अगर तुझे ये आवाज आए तो कहना, कह प्रभु, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। आमीन, ठीक है ना। अब उसको तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन शैमुएल को समझ में नहीं आ रहा, पर उसको समझ में आ गया कि इसको खुदा पुकार रहा है। अब उसने सुनना शुरू कर दिया। जब वो ढूंढने लगे कि यहोशापात कहने लगा, हम तो नष्ट हो जाएंगे, हम में से कोई भी हो, हम तो नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि अगर खुदा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर खुदा की रौनक नहीं है, ये पैसा, धन, संपत्ति, ये परिवार, सब कुछ व्यर्थ है, कुछ नहीं है। ये सारी की सेना बेकार है, ये सेना, ये योद्धा, ये सब खत्म हो जाएंगे। है क्या कोई? हाँ, वो है। कौन है? परमेश्वर का सेवक है। उसने बताना शुरू किया। आमीन। खुदा ने यह बात की, फिर यह बात की खुदा ने। उसने कहा, गिदोन चिंता मत कर, तू विजयी होगा। जब इसने परमेश्वर की सुनना शुरू की, हालेलुया। दूसरी जगह जब हम देखते हैं कि जब मरियम ने कहा कि जो चेलों को कहा, जो वो कहे वही तुम करना, उन्होंने जब उसकी बात को माना तो बड़ा काम हुआ। यीशु मसीह के नाम में वही आपके लिए भी होगा, विश्वास के साथ। अब कई जगह है कि विश्वास तो है लेकिन कर्म नहीं है, कर्म नहीं करते हैं। जब परमेश्वर ने जो बात को कहा उसको करते चले जाओ। थोड़ी सी दिक्कतें चल रही हैं, थोड़ी सी परेशानी चल रही है, पर एक बात बार बार डिक्लेयर करते रहना, तू वही है परमेश्वर जिसने 5000 को अर्थात 20,000 को 5 रोटी 2 मछली खिलाई और फिर बची, फिर टुकड़े बचे भी थे वहां। आमीन। तो वही है जिसने परमेश्वर पानी से दाख रस बना दिया। तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो वही है परमेश्वर के अपने दास को तूने कहा, अपने दास एलिशा को कहा कि इन लोगों को बोल दे, गहरे गहरे गड्ढे खोद दो, ये सब पानी से भर जाएंगे। अगर मकान नहीं है तो ऐसा करो, अब ताले खरीदने शुरू कर दो। हालेलुया। अब ताले खरीदने शुरू कर दो। और यदि लड़के हैं, शादी नहीं हो रही है, तो एक फ्रेम लो, एक पे अपने बेटे की फोटो लगाओ और दूसरे पे फोटो लगाओ। फोटो नहीं लगानी है, खाली छोड़ना है कि अब ये भरने वाली बहू आने वाली है ना। अगर बच्चा नहीं है, आप बेटी चाहते हैं, बेटा चाहते हैं, फ्रेम लगाओ, कपड़े खरीदो, जूते खरीदो और उनको रखो। विश्वास की घोषणा करो, अब मेरे यहाँ बेटी होने वाली है, अब मेरे यहाँ बेटा होने वाला, अब हमारी बहू आने वाली है, अब हमारे यहाँ दामाद आने वाला, अब ये बीमारी जाने वाली है। वो जो तुमसे कहे वही करना। उसने क्या कहा? जैसा वो तुमसे कहे वही करना। कहे प्रभु, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। कहे प्रभु, क्योंकि तेरी दासी सुन रही है। आप विश्वास के साथ काम करना शुरू करो और निश्चय ही आप विजयी हैं। होंगे नहीं, आप विजयी हैं, विजयी हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बुलाए हुए तो बहुत सारे, परंतु चुने हुए बहुत थोड़े हैं। और आप चुने हुए किस श्रेणी में हैं? आप चुने हुए हैं, इसलिए अपने विश्वास की घोषणा करना शुरू कर दो। बच्चा बदलेगा, बदलेगा, बदलेगा। हालेलुया। मैं एक टेस्टमनी सुन रहा था एक भाई की। एक माँ थी, वो बहुत ही विश्वासी थी, बहुत अच्छी विश्वासी थी वो। उसका लड़का दारू पीता था, कभी इधर गिर रहा, कभी उधर गिर रहा, कभी नाली में गिर रहा। लोग बोलते थे इसकी जिंदगी तबाह हो गई, ये कभी नहीं बचेगा, ये कभी दारू नहीं छोड़ेगा। और उसकी माँ बार बार बोलती थी, मेरे प्रभु ने कहा तू बच तो तेरा घराना बचाया जाएगा। प्रभु ने कहा तू बच तो तेरा घराना आशीष पाएगा। जब मैं बची हूँ और परमेश्वर ने कहा तो ये बचेगा, क्योंकि दारू बड़ी नहीं, मेरा परमेश्वर बड़ा है। शैतान बड़ा नहीं, मेरा परमेश्वर बड़ा है। उसने कहा कि मैं तो ये देखती हूँ और मैं तो मन में बार बार बोलती हूँ, मेरा बेटा पास्टर है, मेरा बेटा पास्टर है, मेरा बेटा पास्टर है, मेरा बेटा पास्टर है। दारू छुटी, आज वो पास्टर है यीशु मसीह के नाम में। क्या है प्रभु, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है, वो जो तुमसे कहे। मरियम ने कहा वो जो तुमसे कहे वही करना, और वही उन्होंने किया तो बड़ा काम हुआ। आप विश्वास के साथ कर्म कर रहा है। अभी दिख नहीं रहा, अभी तो दारूबाज दिख रहा है, अभी तो किराए का घर दिख रहा है।
हालेलुया। मैं फिर कहना चाहता हूँ, सच में बता रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में, यही सच्चाई है कि उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, वो सब कुछ कर सकता है। वो कैसे करेगा हमें नहीं पता। अरे जब तुम रजवाड़े थे और तुम्हारा सब कुछ अपने आप घर में, एक सटियारा निकल गया, जुआरी निकल गया, शराब पीने वाला, गंदे काम करने वाला निकल गया, उसने सारी रजवाड़ेपन को, सारी प्रॉपर्टी को नष्ट कर दिया, तो क्या परमेश्वर बरकत भेज करके उससे डबल नहीं दे सकता? हाँ दे सकता है, हाँ दे सकता है। हालेलुया। विश्वास की घोषणा, विश्वास की घोषणा। मैं आशीषित हूँ, मेरा बेटा आशीषित है, मेरी बेटी आशीषित है। प्रभु ने कहा बच्चा नहीं होगा, डॉक्टर ने कहा बच्चा नहीं होगा, डॉक्टर ने कहा ना, मेरे प्रभु ने नहीं कहा है। हालेलुया। क्या तुम विश्वास करती है? हाँ प्रभु, तो फिर परमेश्वर की महिमा को देखेगी, परमेश्वर की महिमा को देखेगा। गहरे गड्ढे खोद दो, ना हवा चलेगी, ना बारिश होगी, ना कहीं से कमाई है, ना इंश्योरेंस पॉलिसी आएगी, ना बैंक में जमा है कुछ, ये कैसे होगा? ये यीशु है, ये यीशु है। यीशु मसीह के नाम में मैं आप लोगों को आशीष देता हूं। खुदावंद आज का वचन 30 गुना नहीं, 60 नहीं, पर हर एक सुनने वाले के लिए 100 गुना आशीष को लेकर के आए। आज का वचन प्रभु जी 100 गुना आशीष को लेकर के आए। यीशु मसीह के नाम में मैं इन सबों को, हर सुनने में, जितने ऑनलाइन सुनते हैं, जितने हमारे भवन के आसपास लोग सुनते हैं, जितने भवन में, सबों को आशीष देता हूं। जितने आज विश्वास की घोषणा करेंगे, विश्वास की घोषणा करेंगे, कह प्रभु क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। मरियम ने कहा जो कुछ वो कहे वही करना, और उसने कहा मशकों को पानी से भर दो। अब उसे ये मत बताना अरे यीशु ये कैसे हो सकता है। दाक रस बनाने के लिए तो महीनों लग जाते हैं, साल लग जाते हैं, अंगूर चाहिए होता है, और आप कह रहे कि पानी से भर दो, जो वो कहे वही करना। घर बनाने के लिए तो ये होता है, ऑपरेशन होगा, मेरी जो बच्चेदानी है उसमें प्रॉब्लम है, मेरे पेट में प्रॉब्लम है, मेरे घर में प्रॉब्लम, मेरा बच्चा नशे में रहता है, मेरा ये, हम उसे कहानियां ना बताएं मूसा की तरह कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पर कहे प्रभु क्योंकि तेरा दास सुन रहा है, और जो वो कहे वही करना शुरू कर दो। पानी डाल दो, दाक रस बन जाएगा। गड्ढों को खोद दो, पानी से भर जाएगा। बर्तन लाना शुरू करो, बर्तन लाना शुरू करो, तेल भर चलता रहेगा, चलता रहेगा। जब तुम्हारे बर्तन खत्म होंगे तब तेल रुकेगा। वही परमेश्वर तुम्हारे साथ है। यीशु मसीह के नाम में आप लोगों को आशीष देता हूँ कि आपके बर्तन कम ना हो, आपका विश्वास बढ़ता चला यीशु मसीह के नाम में। हर सुनने वाले के जीवन में ये आशीष मैं देता हूँ, भेजता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आप सबको आशीष देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद देते सारी बातों के लिए, धन्यवाद के साथ प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं।